नमस्कार प्रियजन श्रोतागण, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोल यात्रा में। सोल यात्रा अर्थात आत्मजीवन की शुरुआत। आज हम जानेंगे कि हमारा जन्म जिस घर में होता है, हमारा जन्म उसी घर में क्यों होता है। जो हमारे माँ बाप है वही हमारे माँ बाप ही क्यों है। जो हमारे भाई दोस्त रिश्तेदार ये सब है, उन सब से हमारा रिश्ता क्यों है, क्यों किसी दूसरे इंसान से हमारा रिश्ता नहीं है। इसके पीछे के पूरे सत्य को हम जानेंगे आज की वीडियो में। हमारा जन्म जहाँ हुआ, जिस घर में हुआ है, उसी घर में क्यों हुआ है, इस तथ्य की पूर्ण प्रमाण को जानने के लिए हमें आत्मा के जन्म के रहस्य को देखना होगा। आत्मा के जन्म का रहस्य हमने अपने पुरानी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें ये आत्मा के जन्म का रहस्य बताया गया है। आत्मा के जन्म का प्रादुर्भाव कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, आत्मा कौन है, आत्मा क्या है, उसी के आधार पर हमारा जन्म जिस घर में हमारा हुआ है, जो हमारे भाई बहन माता पिता है, वही हमारे माता पिता भाई बहन क्यों है। आपने सुना ही होगा, कुछ लोग कहते हैं कि माता पिता के कर्मों की सज़ा बच्चों को भुगतनी पड़ती है, बच्चों के कर्मों की सज़ा माता पिता को भुगतनी पड़ती है। पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी के कर्मों की सज़ा नहीं भुगतता, सब अपने कर्मों की सज़ा खुद ही भुगतते हैं। गलती सिर्फ इतनी होती है, बस समझ का फ़र्क है। कोई इस बात को समझता नहीं है, ना सोचता है कि जो भी उसके साथ हो रहा है, जो भी उसके साथ हुआ है, वो उसके खुद के कर्मों की सज़ा है। इस जगत में 300 धर्म हुए हैं, अभी तक 300 धर्म हुए हैं। 300 धर्म की बात हमने इसलिए कही है क्योंकि मैं जिस आत्मा के ज्ञान के बारे में बता रहा हूँ, जिस घर में जन्म हुआ है, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपके क्यों है। क्योंकि हर धर्म के लोग इस बात को नहीं मान सकते, क्योंकि उनके अनुसार, क्योंकि धर्म तो वास्तविकता में कुछ है नहीं, सब एक संस्कृति है, उनके अनुसार उनके भगवान अलग है। परंतु यहाँ आत्मा की बात हो रही है, किसी के भगवान की बात नहीं हो रही। आत्मा का जन्म सिर्फ एक ब्रह्म है, अर्थात आत्मा का जन्म ओमकार। जैसे मैंने बताया था, सभी मज़हब, सभी धर्म, सभी संस्कृति के लोगों ने ओमकार को अपनाया है, बस अलग अलग नामों से जाना है। तो प्रथम जो इस सृष्टि में मनुष्य हुए थे, वेदों के अनुसार स्वयंभू मनु और शत्रुघ्न, और हर धर्म की किताबों के अनुसार अलग अलग है। प्रथम जो हमारा मनुष्य का जन्म हुआ था, उसके बाद हमारा जो रिश्ते आगे चलते आए हैं, हमने जिसके साथ भी गलत किया, जैसा भी व्यवहार किया, अच्छा करा, गलत किया, बुरा किया, उसी तरह उनके प्रभावों के अनुसार ही हमारे को आज का जन्म मिला। आपने पिछले जन्म में और पिछले से पिछले कई जन्मों के आधार पर आपका मनुष्य का ये मनुष्य की स्मृति, जिसमें मनुष्य किसी भी चीज़ को समझ सकता है, जान सकता है, ज्ञान कर सकता है कि भाई ये सत्य है और कुछ गलत नहीं है। बाकी सब तो लोग कहते हैं हाँ भाई ये ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। जिसको आप समझ सकते हैं वही एक चीज़ है, और समझ केवल मनुष्य के इस रूप में होती है, क्योंकि मनुष्य के 4 लाख जीवन है और 4 लाख प्रकार का मनुष्य का जीवन होता है। वेदों के अनुसार 84 लाख योनियाँ हैं, उन 84 लाख योनियों में मनुष्य 4 लाख तरह से जीवन जीता है। अर्थात जो 300 धर्म के लोग, उन संस्कृति के लोग हैं, आज जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, वो किसी न किसी जन्म में उन 300 संस्कृति के अंदर से निकले हुए। आज जो हिंदू अपने आप को कह रहे हैं कि हम हिंदू है, या सनातनी कह रहे हैं, या फिर मुसलमान कह रहे हैं, ईसाई कह रहे हैं, जो भी है, हम आज जो भी बने हैं वो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से ही बने हैं। हमने 4 लाख मनुष्य की जितनी भी योनियाँ थी, उन सबको पार करते करते आए हैं आज। और कुछ दिव्य पुरुष ही होंगे जिन्होंने उन 4 लाख योनियों को पार नहीं करा, अन्यथा सभी लोगों ने उन योनियों को पार करा है। जो आज हिंदू है, पिछले किसी जन्म में वो मुसलमान रहा होगा, उससे पिछले किसी जन्म में वो ईसाई रहा होगा, उससे पिछले किसी जन्म में बौद्ध, जैन, और फिर उससे पीछे जाते रहोगे तो वो आपको ज्ञान होगा। जब आप ध्यान साधना के स्तर में और अंदर जाओगे, तब आपको ये भी ज्ञान होगा कि आप एक शूद्र का जीवन भी जिया आपने, और आपने क्षत्रिय का भी, ब्राह्मण का, हर तरीके का आपने जीवन जिया। उससे पीछे जो आदिवासी कबीले हैं,
आदिवासियों के जीवन को भी आपने जिया, उस स्तर के जीवन को भी जिया जहाँ पे कहीं कुछ नहीं होता, जहाँ इंसान केवल जानवर भी खाता है, कीड़े मकोड़े तक खाता है। ऐसे ऐसे जीवन भी है 4 लाख प्रकार के। तो आपका जो जन्म हुआ है, जिस घर में हुआ है, उसका अभिप्राय यही है कि आपने अपने घर में आपके माता पिता जो है उनके कर्मों की सज़ा आपको नहीं मिलती। आपने ही पिछले किसी जन्मों में जो बुरे कर्म करे हैं उन बुरे कर्मों की सज़ा आपको मिल रही है। इसका पिछले या किसी भी मनगढ़ंत बातों से कोई तात्पर्य नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि माँ बाप की सज़ा बच्चों को मिलती है कर्मों की, या बच्चों के कर्मों की सज़ा माँ बाप को मिलती है, ये सब एक व्यर्थ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब लोगों की बनाई मिथ्या है। और ये सब मिथ्या कैसे बनती आ रही है? क्योंकि लोगों ने अपने वेद पुराण पढ़ना छोड़ दिया। उन्होंने उन सारी चीज़ों को पढ़ा और उस समय के अनुसार जो भी संस्कृति की किताबें जितनी भी उस समय के आसपास की थी, चाहे वो किसी दूसरे संप्रदाय की थी, हो सकता है वो मिस्र के लोग हो सकता है वो इजिप्ट टाइप के लोग हो सकता है हड़प्पा सभ्यता के लोग हो सकता है वो कोई अलग सभ्यता के लोग हो, तो उनके भी ग्रंथ, उनकी कहानी अलग होगी, सबने जाना। परंतु जब तक उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ी थी, इसी प्रकार आज के समय में अगर कोई ज्ञान लेना चाहता है, समझना चाहता है, तो उसको सभी धर्मों की किताबों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उन्होंने सारी चीज़ों का ज्ञान लिया, उसके बाद ही आपको यह पता चल पाएगा कि सभी धर्म एक है, कोई अलग नहीं है। सभी धर्म लोगों ने बांटे हुए हैं और ये लोग पंडित, पादरी, मौलवी, मौलाना, गुरु जो बने हुए हैं आजकल, इन सब लोगों ने ये काम किया है। आत्मा का रिश्ता हर किसी का एक ही होता है, कोई आत्मा किसी से अलग नहीं है, सभी एक ही है, सभी उस ब्रह्म ओमकार का स्वरूप है। इसीलिए हमारा जो भी रिश्ते, हमारे से जो भी गलत कर हो रहा है आज के समय में, हमने पिछले उन 4 लाख इंसानी जन्मों में किसी न किसी के साथ गलत करा है। यहाँ मनुष्य के 4 लाख इंसानी जन्म होते हैं। इन 4 लाख इंसानी जन्म हमने किसी न किसी के साथ गलत करा है और उनकी छोटी छोटी गलतियों का परिणाम हमारा कर्मा है। जैसे कहते लोग कर्मों का फल मिलता है, और कुछ लोग कहते हैं कर्मों का फल कुछ नहीं होता, कर्म जैसी कुछ नहीं चीज़ होती। कुछ धर्मों की किताब में कहा है, जो भैया इस धरती पे आ गए तो आपको इसी धरती पे काम करना है, उसके बाद आपको अलग जाना है, अगला जन्म नहीं होगा, आपका जन्म यही है, इसके बाद तुम्हारे को जन्म ही नहीं होगा। कुछ लोगों को ऐसा मानना है। अगर ऐसा मानना है तो फिर तुम्हारा को रोना पीटना किस बात के लिए? फिर रोना पीटा किस बात के लिए? रोना पीटने की जरूरत ही नहीं है, बात खत्म। चाहे तुम्हें खाने को नहीं मिलना, चाहे भूख प्यास नहीं मिल तड़प रही हो, फिर तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो तुम्हें इस चीज़ के बारे में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हमारा दूसरा जन्म होगा ही नहीं, डजंट मैटर। लेकिन ये उनकी संस्कृति बनाई हुई मिथ्या है। इसी तरह अपनी मिथ्या को मत जानो, अपने अंदर की आत्मा को जानो, कि जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका पिछले जन्म क्या थे। आप धीरे धीरे करते हुए जाएंगे तो आपके धीरे धीरे आपको अपने समस्त जन्मों का प्रादुर्भाव पता लग जाएगा। आप क्या थे, आपके साथ आज के समय में जो भी कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उन सब की मेन वजह क्या है, आपको सब पता चलेगा। और सबकी इसलिए ध्यान विधि है, आप ध्यान करिए। हमने अपनी वीडियोज में बताया हुआ है ध्यान विधि के बारे में। सबसे प्रथम और सरल है वो विपश्यना, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे विपश्यना के अंदर और गहराई में। इसके अलावा और भी कई सारी विधियां हैं जिससे आप आत्मा के रहस्य को जान सकते हैं। आपके माता पिता और आपके भाई बहन, आपके पति पत्नी, या आप जिससे प्यार करते हैं, दोस्त है, जैसे कहते हैं आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो ये सब जो भी आपके साथ हो रहा है और जो भी आपको धोखा देते हैं, जैसे कि लड़के ने लड़की को धोखा दे दिया, तो ये कोई धोखा नहीं देते। पिछले 4 लाख मनुष्य के जन्म में उसने किसी ना किसी समय में उस लड़की ने उस लड़के को धोखा दिया होगा, उस लड़के ने उस लड़की को धोखा दिया होगा। यही वजह है कि आज वो धोखा दे रहा है, और जितनी बार उसे धोखा मिल रहा है उतनी बार उसने पिछले जन्म में हर प्रकार से अलग अलग रूप में उसने उन आत्माओं को परेशान किया है। इसके पीछे मैं आपको एक कहानी बता देना चाहता हूँ। एक समय की बात है, एक ऋषि संत महात्मा एक गांव में आ रखे थे। उस गांव में एक स्त्री का पुत्र मर जाता है, साल भर का योगा है। वह अपने मरे हुए पुत्र को लेकर उन संत महात्मा के पास जाती है, कहती है एक बार इसे जीवित कर दीजिए, ये मुझे माँ कहकर पुकारे एक बार।
मेरी बात भी नहीं कही एक बार भी मुझसे, मुझे माँ भी नहीं बोला अभी तक। बस वो संत महात्मा कहते हैं कि जो एक बार सृष्टि से चला गया वो वापस नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि आत्मा किसी की सगी नहीं होती, आत्मा का कोई अपना नहीं होता, आत्मा हमेशा दूसरे की होती है, उसका किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। वो संत उस माँ को समझाते हैं बार बार कि रहन दो, मत बुलाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। परंतु वह स्त्री अपने बच्चे के मुँह में पागल हो रखी। देव उसे समझ नहीं आ रहा था। वो कहते एक बार जीवित कर दीजिए, मुझे माँ बुलाए। उसके बार बार कहने पर वह महात्मा उस पुत्र की आत्मा को उसके अंदर बुला देते हैं और फिर वह जीवित हो जाता है। और फिर बोलती है, पुत्र मुझे एक बार माँ करके बुला दो, मुझे एक बार माता कह दो। तो वह पुत्र बोलता है कि मैं माता, किसकी माता? मेरी कोई माता नहीं, मैं तो तुझसे अपना पिछले जन्म का बदला लेने आया था। पिछले जन्म में तूने मेरे पति से शादी करी थी और तेरी वजह से मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया था और अपने पति के रूप में तड़प रही थी। जैसे मैं अपने पति के लिए तड़पी थी, इसी तरह अब तू अपने बच्चों के लिए तड़पेगी। इसी प्रकार प्रत्येक जीवन में जिन लड़कियों की शादी होती है, जिन लड़कों की शादी होती है, शादी के बाद उनके पति पत्नी मर जाते हैं, उनके मरने की वजह सिर्फ यही होती है कि पिछले किसी जन्म में उन्होंने अपने उस इंसान की आत्मा को ऐसे ही परेशान करा था। जब वो इंसानी रूप में था, उसने तभी उसका ऐसा अंत करा था, उसे इसी प्रकार मारा होगा और वह अपनी मृत्यु का बदला लेने इस प्रकार आता है। परंतु वह मनुष्य के अभाव में भूल जाता है, क्योंकि मनुष्य जो है इस समय जिंदा लाश बन के जी रहा है। 12 साल के बाद मनुष्य की आत्मा मर जाती है। वह एक मन का गुलाम हो जाता है पूरी तरह और अपनी 6 और पूरी 10 इंद्रियों का के वशीभूत हो जाता है। आपने सुना होगा 5 इंद्रिय, परंतु पूरी 10 इंद्रियों के वशीभूत रहता है, जिसमें कि मनुष्य का मन प्रबल है। इसीलिए उसे नहीं पता होता वह किसके जरिए उसकी मृत्यु हुई है, उसका जन्म क्यों हुआ है। परंतु उसकी आत्मा को पूरा ज्ञात होता है उसका जन्म क्यों हुआ है, वो किससे बदला लेने आई है, किससे बदला नहीं लेने आई है। तो जिन माँ के बच्चे मर जाते हैं जवानी में, जिन और जो औरतें विधवा हो जाती हैं शादी के बाद, जो उनकी पत्नी मर जाती है, इसी प्रकार ये सारे रिश्ते जो है आत्मा के हैं। अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आत्मा का जन्म होगा और आत्मा आपसे बदला लेने आएगी। भले ही मनुष्य के रूप में वो भूल जाए, वो आपसे प्यार करे, लेकिन वो प्यार उसका मोह होता है, उसके मन का होता है, लेकिन आत्मा का बदला हमेशा आत्मा का होता है। आत्मा अपना बदला लेती है, हर रूप में लेती है। आपने किसी रूप में भी किसी के साथ गलत किया है पिछले 4 लाख मनुष्य जन्म में, तो आपको उसका भोग पड़ेगा। फिर चाहे आपकी भाई बहनों में गलती हो, तो अगर आपने अपनी बहन को परेशान करा है तो आपको भी परेशान होना पड़ेगा, या आपकी बहन ने आपको परेशान करा है तो आपको भी परेशान होना पड़ेगा। अपने उस जन्म का बदला लेने वो आपको जब तक परेशान करेगी जब तक आप परेशान नहीं हो जाते, उस हद तक जिस हद तक वो चाहती है। और अगर आत्मा उसकी संतुष्ट हो गई तो वो आपको वापस अपना लेगी, क्योंकि आत्मा के अंदर ईश्वर का वास होता है। ईश्वर एक रूप तक इंसान की परीक्षा लेता है और जब तक उसकी परीक्षा होती है तब तक वह उस चेतना को जागृत करता है, उस चेतना का पूर्ण कर्म और पूर्ण फल उसे देता है। इसलिए कहते हैं ईश्वर कहीं बाहर नहीं, ईश्वर आपके अंदर है। ईश्वर ही आत्मा के रूप में आता है एक दूसरी आत्मा से बदला लेने के लिए। मनुष्य के माता पिता को उनके खाने पीने के टाइम पर आजकल देख रहे हैं वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। क्यों हो रहे? क्योंकि इन वृद्धाश्रम के जो बड़े माँ बाप हैं, इन्होंने पिछले जन्मों में उन्हीं बच्चों के साथ पूरा करा था। हो सकता है ये बच्चे पिछले जन्म में उनके माँ बाप रहे हों। आप ये मत सोचिए वो बड़े हैं छोटे की, क्योंकि आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए शादी की भी कोई उम्र नहीं होती है। चाहे 20 साल की लड़की की 30 साल के लड़के से शादी हो जाए, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है। क्या पता 20 साल की लड़की की जिससे शादी हुई है उसका पति 4 साल बाद मर जाए, क्या फ़ायदा आपकी छोटी उम्र में शादी करवा कर। ये तो आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है। आत्मा सिर्फ अपना बदला लेना आती है। आत्मा चाहे आप अपने लड़के की शादी 25 साल में करें
आत्मा का बदला लेना होगा तो 3 साल बाद उसकी लड़की पत्नी भी मर जाएगी, उसके होने वाले जो बच्चे हैं 2 साल बाद वो भी मर जाएंगे अगर उसके बच्चे हो गए हो तो। यह बहुत गहन अनुभव है। अतः आत्मा का जन्म ही उसके खुद के घर में, जिस घर में उसके माता पिता है, और उसके वह अपने माता पिता की को से ही क्यों जन्म लेती है। आत्मा के भाई बहन वही भाई बहन क्यों होते हैं, कोई दूसरे के घर के भाई बहन उसके भाई बहन क्यों नहीं बनते हैं, और किसी दूसरे के माँ बाप उसके माँ बाप क्यों नहीं होते हैं। यह आत्मा की वास्तविकता और शाश्वत सत्य प्रमाण है। ये बहुत गहरा और बहुत डीप है, जिसे हर कोई नहीं समझ सकता आसानी से, और इसे समझना और इसे अपने अंदर उतारना बहुत आसान है, परंतु इस निर्णय को समाज में और अपने अंदर बसाए रखना उससे भी बड़ा गूढ़ रहस्य है। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आपको कभी ज़िंदगी में रोना नहीं पड़ेगा। इसके पीछे कई सारी कथाएं हैं, कई सारी कहानी। एक कहानी और है आत्मा की प्रादुर्भाव के पीछे। मैं पति पत्नी के ऊपर बताता हूँ। ब्राह्मण, उसकी पत्नी उसे रोज़ गाली देती थी, परेशान करती, लड़ती झगड़ती थी, और समाज में उस ब्राह्मण का बहुत मान सम्मान था। वो ब्राह्मण बहुत दिव्य ब्राह्मण था। उसने अपने पिछले जन्मों को जान चुका था। उसने देखा था कि पिछले किसी जन्म में उसकी पत्नी एक गाय थी और वो कौवा था, और वो उस गाय को रोज़ परेशान करता था, उस गाय के माथे पे चोंच मारता रहता था। इसी प्रकार इसी वजह से इस जन्म में उसे परेशान होना पड़ा। समाज में उसका मान सम्मान है, लेकिन घर में उसकी निंदा है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता।